एक बार एक जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया। जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए, सिवाय एक आदमी के। परमेश्वर की कृपा से वे किसी तरह बचकर समुद्र के किनारे आ गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने आप को एक उजाड़ द्वीप पर पाया। जैसे ही वह आदमी उठा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कहा, हे परमेश्वर, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे मदद भेजें। दिन बीतते गए पर कोई मदद नहीं आई। उसने अपनी रात समुद्र तट पर बिताई। अगले दिन जब वह उठा, उसने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तक वह पूरी तरह से हार मान चुका था। मनुष्य ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठी करनी शुरू की और अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। उसने टूटे हुए जहाज से चीजें इकट्ठी की और झोपड़ी में रख दी। वह टापू पर नारियल और मछली खाकर अपना गुजारा करने लगा। झोपड़ी में रहकर वह अपने दिन बिताने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश में चला गया। जब वह वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपने एकमात्र रहने के स्थान को नष्ट होते देखकर वह बहुत ही दुखी हो गया। गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखकर परमेश्वर की ओर फरियाद लगाई और कहा, हे परमेश्वर, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहाँ रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी और आपने उसे भी जला दिया। आप बहुत क्रूर हो। वह बहुत निराश था और वह रात तक परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाता रहा और फिर वह समुद्र तट पर सो गया। सुबह वह एक शोर से उठा जो बहुत तेज था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आ गया है। वह उस जहाज को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था वहां जहाज कैसे आ गया। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद मिली। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस निर्जन द्वीप में फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने जवाब दिया, हमने द्वीप से आग के संकेत को देखा। हम समझ गए कि द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई आग का संकेत नहीं भेजा। कप्तान बोला, लेकिन हम यहाँ आग का इशारा देखकर ही आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कप्तान जिस अग्नि संकेत की बात कर रहे हैं वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे निर्जन टापू से बाहर निकालने की परमेश्वर की योजना थी। वह समझ गया था कि परमेश्वर की योजना उसकी खुद की योजना से बड़ी है। वह परमेश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है, और जो होता है वह हमारी पसंद का नहीं होता है। हम हमेशा अपने सीमित दिमाग से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, सब्र टूटने लगता है, उम्मीद फीकी पड़ने लगती है और हम परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में परमेश्वर में आस्था रखकर संकट से निकलने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। 7 अरब से अधिक लोगों की इस दुनिया में हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य और एक योजना है। हमें बिना हिम्मत खोए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे प्रयास और परमेश्वर का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि आपकी योजनाएं असफल हो रही हैं, सब कुछ आपकी इच्छा के विरोध हो रहा है, हमेशा याद रखें कि शायद परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ और योजना है, और परमेश्वर की योजना हमेशा आपके लिए आपकी योजनाओं से बड़ी है। इसलिए परमेश्वर पर हमेशा अपने विश्वास को आप बनाए रखें।